नेक बैंड ईयरफोन्स के टेस्ट सुने बहुत होंगे, पर क्या लाइव कभी देखा है? आज इस वीडियो में सिर्फ मैं नहीं, आप भी देखेंगे एक्चुअल लाइव टेस्ट इन सभी नेक बैंड ईयरफोन्स का, और हम जानेंगे कौन सा ईयरफोन बेस्ट है गेमिंग के लिए 1000 रुपए के अंदर। हम देखेंगे इनकी लेटेंसी, फुटस्टेप जानने के लिए फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स और उनकी असली माइक क्वालिटी जो गेम खेलते वक्त आपके साथ के टीममेट्स को आने वाली है। तो अब चाहे पबजी हो या फ्री फायर या फिर सीओडी, दुश्मन की चाल और हरकत का पता आपको सबसे पहले चलने वाला है। वैसे तो मैं सिंपली एक ही चूज करता और आपको एक ही बताया था, लेकिन 3 जो हमने चूज करे हैं उसका एक रीजन है, क्योंकि हर यूजर की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। तो आपको कौन सा फिट बैठेगा ये जानने के लिए वीडियो पूरी जरूर देखना। और अगर चैनल पर नए हो तो आपको बता दूं कि इस महीने हम गिव अवे कर रहे हैं 2000 रुपए की कैटेगरी वाले बेस्ट ईयरफोन्स का। अगर जीतना हो तो आपको करना सिर्फ ये है कि वीडियो में मैं कुछ चीज़ों में आपकी ओपिनियन मांगूंगा, तो उसको आपको मुझे कमेंट्स में शेयर करना होगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज की वीडियो के पहले नेक बैंड ईयरफोन्स के साथ, जो कि है जेब्रॉनिक्स का जेबलाक। तो ये ईयरफोन देखने में कुछ ऐसा बहुत खास नहीं है, लेकिन नाम छोटे और दर्शन बड़े वाला हिसाब है इस ईयरफोन्स का। गेमिंग के लिए ये ईयरफोन काफी भयंकर है। तो शुरू करते हैं इसके हार्डवेयर से। सबसे पहले आती है इसकी ये फ्लेक्सिबल नेक, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। इसमें फ्लेक्सिबल है, सॉफ्ट है। अगर आप इसको गर्दन में लगाएंगे, कितनी भी देर आप इसको छोड़ दीजिए, आपको फील नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा मटेरियल है इसमें। उसके बाद अगर मैं आ जाता हूँ इसके ये मॉड्यूल्स, जो कि एक पावर मॉड्यूल है जिसमें कि बैटरी होता है और दूसरा जिसमें बटन्स होते हैं, तो उसका मटेरियल जो है उतना खास नहीं है। थोड़ा रबराइज फील होता तो शायद और बेहतर होता, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। प्लास्टिक कुछ बहुत बुरा नहीं है। उसके बाद इसमें जो बटन्स हैं वो आपको 3 बटन सिंपल एक लीनियर बटन मिलते हैं। एक आपका पावर बटन हो गया, जिससे कि आप कॉल्स उठा सकते हैं और काट सकते हैं, या फिर इससे आप गूगल असिस्टेंट को भी वेक कर सकते हैं। और उसी के साथ इसमें एक वॉल्यूम बटन है, जो कि माइनस और प्लस आप कर सकते हैं। गाने भी उससे आगे पीछे कर पाएंगे। उसके बाद बारी आती है इसकी वायर की, जो कि देखने में काफ़ी कमज़ोर आपको लगेगी, लेकिन कमज़ोर ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये पूरी ब्रेडेड वायर है। आगे से पीछे पूरा जितना भी ये वायर है ब्रेडेड है, तो इतनी आसानी से ये टूटने वाली है नहीं। उसके बाद चलिए आते हैं अभी इसके ईयर टिप्स पे। इसमें आपको ईयर विंग्स नहीं मिलेंगे, जो कि कान में आप यूजुअली लगाते हैं, उनसे लॉक हो जाते हैं, जो कि मैं बाद वाले ईयरफोन्स में आपको दिखाने वाला हूँ। इसमें वो नहीं मिलते, लेकिन हाँ, क्योंकि हम गेमिंग के लिए बात कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहे हैं, तो उसकी आपको ऐसा कुछ ज़रूरत भी नहीं है, तो वो आपको इसमें नहीं मिलता है। उसके बाद जो इसका मटेरियल है ईयरफोन का, जो ये आगे वाले ईयर टिप्स का मटेरियल है, वो सिमिलर प्लास्टिक है, जो कि मैंने आपको पहले कहा था उतना खास नहीं है। बट उसका एक एडवांटेज हो जाता है अगर मैं ईयर टिप्स की बात करूँ, वो ये, क्योंकि इसकी ईयर टिप्स प्लास्टिक की हैं, थोड़ा लाइट वेट मटीरियल है। कान में लगाने के बाद वो इतना लाइट वेट है कि आपको फील भी नहीं होगा कि कान में कुछ लगा रखा है। तो कंफर्ट के लिए ये ईयरफोन काफ़ी ज़्यादा भयंकर है। उसके बाद 1-2 और चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा इसके हार्डवेयर के बारे में। इसमें मिलता है आपको ब्लूटूथ 5.0, जो कि लेटेस्ट ब्लूटूथ है, और आप अगर उसको कनेक्ट करते हैं तो लगभग 7 से 8 मीटर तक आप इसको अपने फ़ोन से दूर लेके जा सकते हैं, और ये फिर भी कनेक्टेड रहेगा। तो ये हुआ इसके हार्डवेयर के बारे में। एक और चीज़ जो मैं बता दूं, ये स्वेट प्रूफ नहीं है। यूजुअली जो बाकी जो ईयरफोन्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ सारे स्वेट प्रूफ हैं, ये ईयरफोन स्वेट प्रूफ नहीं है। लेकिन अगेन हम गेमिंग की बात कर रहे हैं, हम भागने दौड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। तो गेमिंग के लिए ये ईयरफोन अभी आपको समझ में आगे आएगा, जब मैं इसकी साउंड क्वालिटी आपको दिखाऊंगा और उसकी बैटरी दिखाऊंगा, तब आप समझेंगे कि ये ईयरफोन क्यों मैंने चूज़ किया है। तो ओवरऑल बिल्ड के मामले में मैं इस ईयरफोन को दूंगा 4 स्टार। हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है साउंड क्वालिटी। साउंड क्वालिटी इसकी 0 कॉम्प्रोमाइज़ है। लाउडनेस तो एक्सट्रीम है, बाकी किसी भी ईयरफोन में शायद इतनी लाउडनेस नहीं है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, इन सब ईयरफोन्स की टेस्ट मैं आपको सिर्फ बताने नहीं वाला हूँ, इनफैक्ट दिखाने वाला हूँ। उसके लिए मैं सबसे पहले आपको ये ऐप थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ये एक फ्रीक्वेंसी रेंज टेस्ट ऐप है। तो इसमें होता क्या है, ये ऐप मुझे अलाउ करेगा डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ को प्ले करने के लिए, और उसके बाद मैं देखूंगा मेरे ईयरफोन्स में वो फ्रीक्वेंसी कितनी ईजिली आ रही है। तो अभी जैसे आप देख पा रहे हैं 15 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है, और अगर मैं मैंने इसको क्लिक किया है, ये 15 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी प्ले कर रहा है। तो आपको इजीली ऐसे डायरेक्टली शायद मैं नहीं सुना पाऊंगा, क्योंकि डायरेक्टली मेरा फ़ोन प्ले नहीं कर पाएगा। 15 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी काफ़ी लो होती है। उसको मैं अभी कनेक्ट करता हूँ अपने ईयरफोन के साथ। तो अभी मेरे ये ईयरफोन्स कनेक्टेड हैं इस फ़ोन के साथ, और अभी मैं टेस्ट करता हूँ डिफरेंट टाइप की फ्रीक्वेंसीज़ क्या मुझे सुनाई दे रही हैं कि नहीं। मैं ये सेम फ्रीक्वेंसी सैम्पल को इस वीडियो में भी डाल दूंगा, तो आप भी देखिएगा, जिस भी ईयरफोन से या फिर लाउड स्पीकर से आप सुन रहे हैं, देखिएगा कि आपको ये सुनाई देता है कि नहीं। चलिए मैं इसको टेस्ट करता हूँ 15 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे जेब्रॉनिक्स जेबलाक के साथ।
तो जैसे कि मैंने इसको प्ले किया, बहुत अजीब सा मुझे साउंड आया। यूजुअली क्या होता है 15 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे एकदम लो बेस आना चाहिए, बट बेस जैसा मुझे कुछ नहीं आया। इसका मतलब ये ईयरफोन तो उस फ्रीक्वेंसी को हैंडल नहीं कर पा रहा है। अब 15 तो ये नहीं हैंडल कर पा रहा है, आगे बढ़ते हैं हम 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे देखते हैं और ये 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हैंडल कर पाता है कि नहीं। और मैं हाँ इस वीडियो में भी डाल दूंगा तो आप भी देख पाएंगे कि आपका ईयरफोन 20 हैंडल कर पाता है कि नहीं। वेल ये ईयरफोन तो 20 भी नहीं हैंडल कर पा रहा है। अगर आपने ये आवाज़ सुनी हो और अच्छे से सुनी हो, एक बेस के जैसे सुनी हो, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अब चलते हैं अगली 30 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे और देखते हैं ये उसको हैंडल कर पाता है कि नहीं। एक बहुत ही बढ़िया थंप वाला मुझे बेस सुनाई दिया है अभी। अगर आपने भी सुना है तो मुझे अगेन कमेंट्स में ज़रूर बताना। पर ये काफ़ी अच्छा इसने हैंडल किया है। तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो ईयरफोन्स हैं लगभग 25 से 30 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को हैंडल कर पा रहा है लोअर एंड पे। अब वही हम सेम चीज़ चेक कर लेंगे जल्दी से हायर हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे कितना ये हैंडल कर पा रहा है। तो मैंने काफ़ी जल्दी इसकी 3-4 फ्रीक्वेंसीज टेस्ट कर ली हैं। 16,000 भी जब मैंने टेस्ट करी, यूजुअली 20,000 तक का रिस्पांस देना अच्छा होता है ईयरफोन्स के लिए। 16,000 पे बहुत बढ़िया था, बिल्कुल भी डिस्टॉर्शन नहीं था। जब मैं उससे और आगे गया 18,000 और 19,000 के आसपास, तो थोड़ा डिस्टॉर्शन मुझे सुनाई देने को मिला। अब इस ईयरफोन की फ्रीक्वेंसी हम डिफाइन कर सकते हैं क्लियरली 30 हर्ट्ज से लेके ये लगभग 18,000 हर्ट्ज तक बड़ी आपको क्वालिटी साउंड देगा। अब हाँ, अगर इसका रेफरेंस रियल वर्ल्ड में चाहें तो ऑलमोस्ट हर किस्म का म्यूजिक हो जाएगा, प्ले हो जाएगा। बट प्रॉब्लम कहाँ होगी कि जहाँ पे एकदम लो बेस आएगा तो वहाँ आपको फीलिंग थोड़ा सा कम पड़ सकता है इसमें। अब क्योंकि हम गेमिंग की बात कर रहे हैं तो इतना ज़रूरी, सच बताऊँ, बेस नहीं है जितना ज़रूरी हायर फ्रीक्वेंसीज को हैंडल करना है। तो हायर फ्रीक्वेंसीज इस ईयरफोन ने बहुत ही बढ़िया से हैंडल कर ली। तो ये था इसका फ्रीक्वेंसी टेस्ट। अब अगली चीज़ जो हम देखेंगे वो है इसका लाउडनेस। उसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ ये डीबी मीटर। उसके लिए मैं इसको पहले ऑन कर लेता हूँ और प्ले करता हूँ अपने सेम ऐप में, अपनी साउंड टेस्टिंग वाली ऐप में, एक स्टैंडर्ड डिफ़ॉल्ट म्यूज़िक को, जो कि मैं हर ईयरफोन में सेम म्यूज़िक प्ले करने वाला हूँ। तो अभी मैं इसको म्यूज़िक मैंने प्ले कर दिया है और मैं इसको लगाने वाला हूँ अपने डीबी मीटर के आगे और देखने वाला हूँ कि रीडिंग कितना आता है। ओके, तो इस ईयरफोन्स का जेब्रॉनिक जेबलाग का रीडिंग जो आया है वो है 98.5 dB। तो 98.5 dB का मतलब ये है कि काफ़ी लाउड है ये ईयरफोन्स। बाकी जो ईयरफोन्स हम टेस्ट करने वाले हैं मैंने उनको पहले किया है, पर आपको मैं लाइव भी दोबारा ज़रूर दिखाने वाला हूँ, वो इससे काफ़ी कम है। तो ओवरऑल साउंड क्वालिटी के मामले में ये ईयरफोन बिल्कुल भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कराएगा, चाहे वो लाउडनेस की बात हो या हो फ्रीक्वेंसी हैंडलिंग की। लोअर फ्रीक्वेंसी पे थोड़ा सा ये कम पड़ गया, तो इसीलिए हम इसको स्टार्स देते हैं जो साउंड क्वालिटी के मामले में 4.5। तो साउंड क्वालिटी के बाद एक ऐसी चीज़ आती है जो गेमिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक नेक बैंड वायरलेस ईयरफोन्स में, वो है उनकी लेटेंसी। और लेटेंसी टेस्ट करने के लिए भी हमारे पास एक बढ़िया जुगाड़ है, वो है ये ऐप। तो अगर आप देख पा रहे हैं ये वो ऐप है। इसमें मैं आपको पहले प्ले करके थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मैं इसको प्ले जब करता हूँ तो बेसिकली ये एक टिक टिक का साउंड प्ले कर रहा है। जब ये नीचे टच करता है तो उस समय ये साउंड करता है टिक का, और उसके बाद जब ये ईयरफोन में मुझे वो आवाज़ आएगी तब मुझे इसको स्टॉप करना है, उससे पता लगेगी इसकी एग्जैक्ट लेटेंसी कितना है। तो मैंने इसको जब स्टॉप किया तो मुझे आया लगभग 159 मिली सेकेंड्स की इसने मुझे लेटेंसी दी। तो 159 काफ़ी एक्सेप्टेबल लेटेंसी है इस प्राइस रेंज में। बाकी जो ईयरफोन्स हैं उनमें और भी कम है, लेकिन फिर भी काफ़ी डिसेंट है ये अगर हम इसकी बाकी क्वालिटीज़ को कंपेयर करें। और गेमिंग के लिए मेरे ख्याल से ये एक्सेप्टेबल है अगर हम 1000 रुपये के अंदर की कैटेगरी की बात कर रहे हैं। तो लेटेंसी के लिए मैं इस ईयरफोन्स को देता हूँ 5 में से 3.5। और हाँ, ये इसका थोड़ा नेगेटिव भी है, पर इस नेगेटिव को कॉम्पेंसेट करता है इसका अगला पॉइंट, जो कि है इसकी बैटरी, जो कि धुआंधार है। 17 घंटे की बैटरी बैकअप क्लेम करता है जेब्रॉनिक जेबलाग के लिए। 17 घंटे का बैटरी बैकअप इस प्राइस कैटेगरी में कोई भी ईयरफोन नहीं देता, चाहे वो बेस्ट ईयरफोन हो जो हम हाँ सजेस्ट करने वाले हैं, वो भी इतना बैटरी बैकअप नहीं देता है। पर रियलिटी में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि 17 घंटे ऑल्दो कंपनी क्लेम करता है, बट रियलिटी में आपको मिलेगा 12 से 13 घंटे। ये सेम स्टोरी है बाकी ईयरफोन्स के साथ भी। अगर वो क्लेम कर रहे हैं 8 से 9 घंटे तो वो प्ले होगा 5 से 6 घंटे। इससे ज़्यादा बैटरी बैकअप वो नहीं देने वाला। इनिशियली शायद थोड़ा ज़्यादा दे दे, लेकिन 15 से 20 दिन के बाद, 1 महीने बाद बैटरी थोड़ा सा ड्रेन डाउन हो जाता है। और यूजुअली जो रहता है, अगर 8-9 घंटे का कंपनी क्लेम कर रहा है तो 5-6 घंटे का बैटरी बैकअप ही देगा वो। और ये ईयरफोन जो है वहीं आपको देगा 12 से 13 घंटे का बैटरी बैकअप। तो किसी डाउट के बिना
बैटरी के लिए मैं इस ईयरफोन को फुल मार्क्स देता हूँ 5 में से 5 स्टार। प्राइस जो इस ईयरफोन का है वो लगभग 800 रुपये आप अमेज़ॉन से ले सकते हैं। कई बार क्या होता है, लाइटनिंग डील चल रहा होता है, तो अगर आप एक बैटरी अप्रिशिएट करते हैं और गेमिंग के लिए लेना चाह रहे हैं तो इसकी जो साउंड क्वालिटी भी है काफ़ी परफेक्ट बैठेगी गेमिंग के लिए। कई बार आपको अमेज़ॉन से ये लाइटनिंग डील में 750 रुपये में मिल जाएगा, और अगर लिंक देखना चाहें तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। एक लास्ट चीज़ जो मैं इस ईयरफोन्स के बारे में बोलूँगा, इनफैक्ट मैं सब ईयरफोन्स के बारे में वो डिस्कस करूँगा, वो है उनकी अमेज़ॉन रेटिंग्स। इस ईयरफोन्स को रेट करा है लगभग 1000 लोगों ने 3.5 स्टार। अब मेरा इंडिविजुअल रेटिंग हो सकता है कि शायद थोड़ा बायस हो, लेकिन 1000 लोगों का रेटिंग गलत नहीं हो सकता है। तो इस ईयरफोन की ओवरऑल रेटिंग जो अमेज़ॉन पे है वो है 3.5 स्टार, जो कि हमारी ओवरऑल इसकी रेटिंग से भी थोड़ा सा मैच करती है। हमने इस ईयरफोन को ओवरऑल दिया है क्योंकि हम गेमिंग की बात कर रहे हैं, वहाँ पर शायद साउंड नॉर्मल आप म्यूज़िक और हर तरह के यूज़र्स भी होंगे। हम गेमिंग के लिए रेट कर रहे हैं तो हम इसको 5 में से रेट करेंगे 4 एक वैल्यू रेटिंग पे। और हाँ, ये सब ईयरफोन्स जो मैं रिव्यू करूँगा, इन सब के वॉइस सैम्पल्स मैं एंड में इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, क्योंकि उसको इंडिविजुअली डिस्कस करके कोई फ़ायदा नहीं है, आप कंपेयर कर पाएँ, इसलिए मैं उसको एंड में एक बार दोबारा दिखाने वाला हूँ। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो भाई, कर दो ना। हम चलते हैं अपने अगले ईयरफोन की तरफ, जो कि है बोल्ट की तरफ से, और वो है बोल्ट का X1WL। अब देखने में ये जो ईयरफोन है, एक्चुअली इसकी बिल्ड एकदम बोल्ट के जैसी है। चाहे आप इसकी वायर देख लें या फिर इसका बैटरी मॉड्यूल देख लो, सब कुछ एकदम टाइट है। मतलब क्वालिटी वाइज कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ आपको लगेगा नहीं। इनफैक्ट अगर आप इसकी वायर कंपेयर करें हमारे पिछले ईयरफोन से, जो कि था जेब्रॉनिक्स का जेबलॉक, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स मोटी है इसकी वायर उससे। और सिर्फ वायर ही नहीं, इसका जो बाकी बिल्ड है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट जो इसका डिज़ाइन भी है वो आपको फीलिंग देगा कि कुछ बहुत ही आप स्ट्रॉन्ग चीज़ पकड़े हुए हैं। वहीं अगर मैं इसके बटन्स की बात करूं तो बीच में आपको एक स्टैंडर्ड जो नॉर्मल हमारे जेबलॉक में था या किसी भी और ईयरफोन में 3 बटन का एक सीक्वेंशियल सेटअप मिलेगा। आपको माइनस प्लस बटन बाहर की तरफ और ऑन ऑफ स्विच जो होगा वो बीच में मिलेगा। उसके साथ सेम ही इसमें भी आप माइक्रो USB से इसको चार्ज कर पाएंगे। एक पोर्ट है जो कि कवर्ड है इस लिड से। उसके बाद अगर मैं आ जाता हूँ इसके ईयर टिप्स पे, ईयर टिप्स इसके काफ़ी इंप्रेसिव हैं। अगर आप कंपेयर कर रहे हैं हमारे पिछले वाले से तो उससे बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फील देगा ये आपको। अब एक और इसमें एडवांटेज है, जो एंगल है इसके ईयरफोन्स का, जो ईयर टिप्स हैं, तो वो आपके कान में लगभग 70 डिग्री पे अंदर जाएगा। तो जो ईयरफोन है वो एकदम स्ट्रेट रहेगा और ये जो आगे का टिप है ये अंदर चला जाएगा। तो उसकी वजह से कंफर्ट थोड़ा सा और एक्स्ट्रा हो जाता है, और उस कंफर्ट को और ऐड करता है इसका ये ईयर विंग। ये ईयर विंग से एडवांटेज क्या होता है कि अगर आप हिल डुल रहे हैं तो ये बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलेगा आपके कान से। अब ये जो स्ट्रॉन्ग बिल्ड है इसका एक नेगेटिव भी है, वो ये है कि वेट जो इसका है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है ईयर टिप्स का। तो अगर आप इसको कान में लगाएंगे तो काफ़ी घंटों तक यूज़ करने के बाद आपका थोड़ा सा ये अनॉय करेगा, ये ईयर टिप्स हो गया, या फिर इसकी जो स्ट्रॉन्ग बिल्ड हैवी वाली बॉडी होगी। तो एक मेरा छोटा सा बहुत ही अजीब सा वियर्ड सा वैसे सजेशन है, अगर आप चाहें तो इसके ये ईयर टिप्स को आप अलग कर सकते हैं पीछे की तरफ, और उसके बिना जब आप लगाएंगे तो आप बेसिकली थोड़ा सा इसका वेट कम कर दे रहे हैं, और उसके साथ ये थोड़ा और ज़्यादा आपका कंफर्टेबल हो जाएगा। इसके अलावा आपको इसमें भी ब्लूटूथ 5.0 मिल जाता है, तो कनेक्टिविटी का एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। एक और चीज़ है जो इसमें एक्स्ट्रा है, वो है ये IPX5 सर्टिफाइड है। तो इसका मतलब ये स्वेट प्रूफ है, आप इसको डाल के भाग सकते हैं, या इनफैक्ट थोड़ा सा इसको स्प्लैश भी कर सकते हैं पानी से, बट रेन के नीचे आप इसको नहीं लेके जा सकते हैं, पानी में इसको डुबो नहीं सकते हैं। तो वैसा ये वाटर प्रूफ एज सच नहीं है, बट आप वाटर रेजिस्टेंट ये ज़रूर है। तो अभी इन सब खूबियों की वजह से मैं इन ईयरफोन्स को बिल्ड के लिए देता हूँ 5 में से 5। और हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है इसकी साउंड क्वालिटी। अब बढ़िया साउंड के लिए इन ईयरफोन्स में इनबिल्ट है माइक्रो वूफर, जिसका मतलब बेस को हैंडल करने के लिए एक्स्ट्रा इसमें माइक्रो वूफर्स हैं, जो कि उन फ्रीक्वेंसीज को, जो कि लोअर फ्रीक्वेंसीज को हैंडल करेगी। तो सेम टेस्ट अभी हम इस ईयरफोन्स के साथ भी करने वाले हैं, जैसे हमने पिछले के साथ किया था, और मैं जल्दी से आपको उसके रिजल्ट दिखा देता हूँ। तो रिजल्ट ये हैं कि भाई लोअर फ्रीक्वेंसीज पे ये नेक बैंड ईयरफोन थोड़ा बेटर परफॉर्म किया। 20 से 25 की जो फ्रीक्वेंसीज थी, जो लोअर फ्रीक्वेंसीज थी, उस पर मुझे थोड़ा सा क्लियर बेस सुनाई दिया, जो कि मुझे लगता है पिछला ईयरफोन हैंडल नहीं कर पाया था। उसके लिए फ्रीक्वेंसी रेंज जो स्टार्ट है इसकी लगभग मैं डिफाइन करूँगा 22 से 23 हर्ट्ज के साथ। हायर फ्रीक्वेंसीज को भी इसने उतने ही अच्छे तरीके से हैंडल किया। 19,000 तक मुझे लगभग क्लियर साउंड आ रहा था। 20,000 पे थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आया, तो मैं इसकी हायर फ्रीक्वेंसी डिफाइन करूँगा 19,000। तो वैसे ही अभी मैं इसका जल्दी से एक लाउडनेस टेस्ट भी कर लेता हूँ और देखता हूँ इसका लाउडनेस कितना dB आता है। तो लाउडनेस टेस्ट ईयरफोन का रिजल्ट देता है वो है लगभग 94 dB।
94 dB ऐसा कोई कम नहीं है, बट जो पिछला ईयरफोन हमने टेस्ट किया वो तो ऑलमोस्ट अपनी कैटेगरी का सबसे लाउड ईयरफोन है, तो उसको तो आप साइड रख सकते हैं। बट फिर भी इस कैटेगरी के अंदर 94 dB एक बहुत ही अच्छी एक्सेप्टेबल लाउडनेस है। अब बारी आती है इस ईयरफोन के साउंड क्वालिटी को रेट करने की, तो मैं इस ईयरफोन की साउंड क्वालिटी को देता हूँ 5 में से 5, क्योंकि मुझे इस ईयरफोन की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा एक बैलेंस साउंड लगा। अब चाहे वो उतना लाउड नहीं है बट फिर भी बेस उसका अच्छा है, हायर फ्रीक्वेंसी हैंडलिंग अच्छी है, जो मिड फ्रीक्वेंसीज भी हैं ये बहुत ही बढ़िया हैंडल कर लेता है। तो इसीलिए गेमिंग के लिए यही आपको चाहिए कि माइक्रो वूफर आपका बेस प्ले करे, वो आपके डिस्टर्ब ना करे हायर फ्रीक्वेंसीज को, और आपका जो साउंड है चाहे वो वॉइस का आवाज़ हो या फिर आवाज़ हो पीछे चलने वाले गन शॉट्स का, सब कुछ क्लियरली आना चाहिए। तो वो चीज़ ये ईयरफोन बहुत ही बढ़िया तरीके से कर पाता है। अब चलते हैं अपने अगली चीज़ की तरफ, जो कि है इसकी लेटेंसी टेस्ट। जल्दी से मैं इसकी भी लेटेंसी टेस्ट कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ रिजल्ट्स। तो इन ईयरफोन्स की भी लेटेंसी हमने टेस्ट कर ली है और इसका रिजल्ट जो आया है वो आया है 100 मिलीसेकंड। 100 मिलीसेकंड काफ़ी अच्छा है इस प्राइस रेंज में। यूजुअली अगर आप आगे की टेक्नोलॉजीज़ पे जाते हैं जो कि 2-3 हज़ार के अगर ईयरफोन्स आते हैं, उनमें थोड़ा सा आपको कम मिलेगा, पर वो भी कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। उसमें भी होगा लगभग 80 के आसपास या 70 के आसपास मिलीसेकंड का डिले, पर 100 का इस ईयरफोन में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। तो लेटेंसी के लिए इस ईयरफोन को मैं देता हूँ 5 में से 4.5। तो चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है इसकी बैटरी। अब कंपनी क्लेम करती है 12 घंटे का ये बैटरी बैकअप देगा, जो कि मेरे प्रैक्टिकल यूज़ में जब मैंने इसको प्ले किया 70 से 80% वॉल्यूम पे, तो मुझे मिला लगभग 7 से 8 घंटे का बैटरी बैकअप, जो कि काफ़ी है, कम नहीं है। अब 7 से 8 घंटे लगातार कौन ही इसको चलाता है। स्टैंड बाय जो है वो काफ़ी लंबा है। अगर आप इसको चार्ज करके 3-4 दिन के लिए भी छोड़ दे रहे हैं तो आपका बैटरी बैकअप उतना ही ऑलमोस्ट रहेगा। अगर आपने 100% छोड़ा तो कम ज़्यादा से ज़्यादा वो हो जाएगा 98% या 97%। तो स्टैंड बाय काफ़ी अच्छा है। तो बैटरी बैकअप जो है वो 7-8 घंटे एक्सेप्टेबल है, कम बिल्कुल नहीं है। तो बैटरी के लिए मैं इस ईयरफोन को देता हूँ 5 में से 4.5। अब आखिरी चीज़ इसके बारे में मैं हर ईयरफोन के बारे में ज़रूर मेंशन करता हूँ, वो है उसकी अमेज़ॉन रेटिंग्स। इसको 27,000 लोगों ने लगभग रेट किया है अमेज़ॉन पे। 27,000 रेटिंग बहुत ज़्यादा होता है। इसका मतलब 27,000 लोगों ने इसको अगर रेट किया है तो कम से कम नहीं तो 1 लाख लोगों ने इसको ख़रीदा ही होगा। उसके साथ 27,000 लोगों ने इसको 4 स्टार की रेटिंग दी है, और साउंड क्वालिटी के मामले में खास करके बहुत बढ़िया इसकी रेटिंग मिली है इसको, जो कि हमने अपने टेस्ट में भी देखा कि काफ़ी अच्छा इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स था, लाउडनेस भी एक अच्छा बैलेंस था। अब ये ईयरफोन आपको अमेज़ॉन से या फ्लिपकार्ट से कहीं से भी या बाहर से भी मिल जाएंगे लगभग 899 रुपये में, 900 रुपये में। अगर आप लेना चाहें तो लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। और इसकी जो वैल्यू रेटिंग है हमने दिया है टोटल, वो हमने दिया है 5 में से 5 स्टार, क्योंकि हम आज गेमिंग की बात कर रहे हैं और गेमिंग के लिए जो सारे टिक्स होने चाहिए वो ये ईयरफोन बिल्कुल टिक करता है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये 5 के 5 स्टार ले लिया तो अगला ईयरफोन में ऐसा क्या है जो आपको तीसरा इंक्लूड करना पड़ गया। तो तीसरा ईयरफोन है बोट की तरफ से, और वो है बोट का रॉकस 255। अब ये जो बोट का रॉकस 255 है ये 2 वर्जन्स में आता है। एक आता है प्रो वर्जन में और एक आता है नॉर्मल वर्जन में। ये प्रो वर्जन है, ये नॉर्मल है। देखने में आपको ऐसा कुछ भी डिफरेंस नहीं लगेगा, लेकिन डिफरेंस है इसके बैटरी बैकअप में और कुछ थोड़ी बहुत चीज़ों में। पर आज क्योंकि हम 1000 रुपये से अंदर के ईयरफोन्स की बात कर रहे हैं, तो मैं बात करने वाला हूँ नॉर्मल वर्जन की, जो कि 1000 रुपये से सिर्फ 100 रुपये ज़्यादा है। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये 1000 रुपये कैटेगरी में नहीं आता, लेकिन ये ईयरफोन को मिस करना अच्छा ऑप्शन नहीं था, तो मुझे लगा आपको बता ज़रूर देना चाहिए। अब इस ईयरफोन की बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करने से पहले एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये सेम ईयरफोन, एग्जैक्ट सेम ईयरफोन 2 साल पहले लिया हुआ ये ईयरफोन मैंने यूज़ किया है लगभग 1 साल 8 महीने, और अभी कुछ 2-3 महीने पहले ही मैंने इसको छोड़ा है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था। 1 साल 8 महीने तक ये ईयरफोन चला मेरा, रोज़ ऑलमोस्ट मैंने इस ईयरफोन्स को यूज़ किया। तो बिल्ड क्वालिटी के बारे में शायद अगर मैं और कुछ ना भी कहूँ तो आप समझ ही गए होंगे कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी इसकी है। वो आपको दिख ही जाएगा इसके मटेरियल से, और जिस तरह का इसका नेक बैंड है। 1100 रुपये के प्राइस में इस तरह की बिल्ड क्वालिटी कोई भी ईयरफोन आपको ऑफर नहीं करता। अब उसी के साथ अगर आप इसकी वायर को देख लें, फ्लैट केबल आपको मिलती है, थोड़ी प्रीमियम भी फील देती है। उसी के साथ जो आपका ये मॉड्यूल्स हैं ये रबर फील में है, ये आपका प्लास्टिक फील में बिल्कुल नहीं है। और यूजुअली रबर फील का क्या होता है कि थोड़े दिन बाद वो निकल जाता है और अंदर से प्लास्टिक निकल आता है, पर इस ईयरफोन के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जो 2 साल पुराने ईयरफोन भी हैं ये भी आज तक उसी फील में है। बस इसका थोड़ा सा साइड से अगर उतरा है इसका जो रबर मटेरियल था, उसकी मैं फोटो से कोशिश करूँगा यहाँ पर डाल दूँगा,
पर बिल्ड क्वालिटी के मामले में मैं इस ईयरफोन को कुछ भी कम नहीं दे सकता। 5 में से 5 स्टार मैं इसको देता हूँ। बाकी की चीज़ें इन ईयरफोन्स में भी सेम है, आपको IPX5 सर्टिफिकेशन मिलता है, तो ये वाटर प्रूफ काइंड ऑफ वाटर रेजिस्टेंट है। साउंड क्वालिटी इन ईयरफोन्स की एक्सट्रीम है, कोई इससे कंपेयर नहीं कर सकता इस प्राइस रेंज में। वो सेम टेस्ट हमने इन ईयरफोन्स के साथ भी करे और लगभग मुझे लोअर फ्रीक्वेंसीज पे 15 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज पे भी एक क्लियर साउंड सुनाई दे रहा था, जो कि किसी और ईयरफोन्स में देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। वहीं हायर फ्रीक्वेंसीज पे भी 20,000 के ऊपर भी, इनफैक्ट 21,000 फ्रीक्वेंसी भी जब मैंने प्ले करी तो मुझे क्लियर साउंड आ रही थी, जैसे कि बाकी ईयरफोन्स में मुझे उतना क्लियर वो साउंड नहीं सुनाई दे रहा था। तो फ्रीक्वेंसी रेंज तो इसकी मज़ेदार है एकदम। वहीं जो इसकी लाउडनेस भी है वहाँ भी आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगा। लगभग 96 dB का मेरे लाउडनेस टेस्ट में इसका रिजल्ट आया, जो कि मैं काफ़ी लाउड मानता हूँ। हमारे जो पहले ईयरफोन जो आपको बताए थे वो थे जेब्रॉनिक्स से जेबलाक, और वो थे लगभग 97.5 के आसपास, ये थे 96 बिल्कुल भी कम नहीं है। वो एक्सट्रीम लाउड है, उतना लाउडनेस आपको ज़रूरत भी नहीं होता है। तो 96 dB की जो लाउडनेस मेरे टेस्ट में इसमें आई काफ़ी ज़्यादा कमेंडेबल है। तो साउंड क्वालिटी में धुआंधार परफॉर्मेंस के बाद बारी आती है अगली चीज़ की, जो कि है इसकी लेटेंसी, और वो भी काफ़ी इंप्रेसिव है। मैंने पहले टेस्ट किया है, आपको भी दोबारा करके दिखाता हूँ। तो थोड़ा सा वेरिएशन आ ही जाता है जब मैं इनकी लेटेंसी टेस्ट करता हूँ। आज जब मैंने इसकी लेटेंसी टेस्ट करी है तो रिज़ल्ट आया लगभग 82, और ये भी काफ़ी अच्छा है। मैं यूजुअली जब टेस्ट करता हूँ 75 से 85 के बीच में मुझे इसकी लेटेंसी मिलती है, और काफ़ी बेहतर है ये। अगर आप जितने आप कम जाते हैं उतना थोड़ा 2 माइक्रोसेकंड का भी जो डिफरेंस है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो इसी के साथ लेटेंसी के लिए भी मैं इस ईयरफोन को एक अच्छी रेटिंग देना चाहूँगा, 5 में से 4.5। अब जल्दी से इसकी 1-2 चीज़ों की और बात कर लेते हैं। एक चीज़ है इसकी बैटरी लाइफ, जो कि उतनी ज़्यादा इंप्रेसिव शायद नहीं है, लेकिन अगेन कंपनी क्लेम करती है 8 घंटे का देता है, और मेरे यूसेज में 7 से 8 घंटे का बैटरी बैकअप इसने एक्चुअली दिया। बट हाँ, क्योंकि मैं इसको बहुत समय से यूज़ कर रहा था, तो बाय टाइम आपके 4-5 महीने बाद लगभग वो 5-6 घंटे तक आ जाएगा, 7 से 8 घंटे से रिड्यूस होके। तो अगर आप उतने समय तक यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, जो कि एक्सेप्टेबल है, बट फिर भी स्टैंड बाय टाइम इसका भी अमेजिंग है। तो आप लगातार अगर यूज़ नहीं कर रहे हो तो आपका वो लगभग 1 से 2 दिन तक यूज़ हो जाएगा। अब जो मैं आपको इन ईयरफोन्स के बारे में चीज़ बताने वाला हूँ वो शायद आपके होश उड़ा दे। इस ईयरफोन्स को लगभग 3 लाख लोगों ने रेट किया है अमेजोन पे 4 स्टार। 3 लाख लोगों की रेटिंग का मतलब कम से कम इसको 7 से 8 लाख लोगों ने खरीदा होगा। वो हद से ज़्यादा है। कोई भी और ईयरफोन्स शायद इस कैटेगरी का, या इनफैक्ट एक्सपेंसिव कैटेगरी का या लोअर कैटेगरी का भी अगर मैं कंपेयर करूं, इतने लोगों ने सेम ईयरफोन्स नहीं लिया। तो जैसे कि मैंने कहा 1100 रुपये में आपको ये ईयरफोन मिल जाएंगे अमेजोन से। अगर आप लेना चाहें तो कभी कभी लाइटनिंग डील चल रहा होता है तो 1000 रुपये के अंदर भी आ जाता है। तो ये थे मेरे टॉप सेलेक्टेड नेक बैंड ईयरफोन्स जो 1000 रुपये के अंदर आते हैं और गेमिंग के लिए परफेक्ट बैठते हैं। 2 और ईयरफोन्स हैं जो कि मैं आपको रेकमेंड करने वाला हूँ। इनके अलावा भी अगर आपको वो ज़्यादा पसंद आए तो एक उसमें से है ये पीट्रॉन का टेंजेंट लाइट। अब इस ईयरफोन की खासियत ये है कि ये ईयरफोन आपको मिलेगा सिर्फ 650 रुपये में। 650 रुपये में जो वैल्यू ये ऑफर करता है काफ़ी अच्छा है। अब जिस रीज़न से ये हमारी टॉप लिस्ट में इंक्लूड नहीं हो पाया वो था इसका साउंड क्वालिटी। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज आपको इसमें साउंड क्वालिटी मिलेगा, लेकिन फिर भी 650 रुपये में जो बिल्ड क्वालिटी ये आपको ऑफर करते हैं, जो ओवरऑल एक साउंड ऑफर करते हैं, वो काफ़ी अच्छा वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप सोच रहे हैं कि इसकी लेटेंसी कितनी है, तो लेटेंसी मेरे टेस्ट में लगभग इसकी आई थी 120। तो अगर आप गेमिंग के लिए कंसिडर कर रहे हैं और बजट में थोड़ा सा टाइट है तो 650 रुपये के बजट में एक बेस्ट ऑप्शन है ये ईयरफोन्स। अब इसके अलावा एक और ईयरफोन्स है जो कि मैं मेंशन करना चाहूँगा, वो है ये विंग्स के ग्लाइड। और ये ईयरफोन्स जो है साउंड क्वालिटी इनका एक्सट्रीम है। शायद बेस इनका मेरी कैटेगरी के सारे ईयरफोन से ज़्यादा है, और वही एक रीज़न है जिस वजह से इसको हमने अपनी टॉप कैटेगरी में इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि बेस जो है इतना ज़्यादा बेस होना गेमिंग के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। आपको साउंड सुनने में, वॉइसेस सुनने में प्रॉब्लम होता है। तो इसका जो बेस है वो बहुत ज़्यादा है। तो मेरा रिकमेंडेशन बेसिकली ये जा रहा है कि अगर आप जो ईयरफोन लेना चाह रहे हैं वो आप सिर्फ गेमिंग के लिए यूज़ नहीं करने वाले और बाकी सब पर्पसेस के लिए आप उसमें म्यूज़िक भी बहुत ज़्यादा सुनने वाले हैं, तो ये ईयरफोन एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। आपको मिल जाएगा ये अमेजॉन फ्लिपकार्ट से लगभग 899 रुपये में, और उसमें भी अगेन कभी कभी लाइटनिंग डील चल रहा होता है। अगर अभी कुछ चल रहा होगा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूंगा। और हाँ, ये ईयरफोन एक अच्छा सिलेक्शन है अगर आप मल्टीपर्पस एक ईयरफोन लेना चाहते हैं गेमिंग और म्यूजिक के लिए। तो अभी खत्म करने से पहले एक चीज़ और मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, वो था इन सब का वॉइस टेस्ट। अभी मैं यहाँ पर सैम्पल्स डाल दूंगा इन सभी ईयरफोन्स के सीक्वेंस में, तो आप जज कर लीजिएगा कौन सा बेस्ट है, और मैं तो आपको ऑब्वियसली बताऊंगा ही। ये है मेरा ऑडियो सैंपल जेब्रॉनिक्स जेबलाक से, जब मेरा फ़ोन मेरे बिल्कुल पास है।
तो अभी बारी आ गई है बोल्ट के X1 WL Pro बेस की। ये है मेरा ऑडियो सैंपल उसमें से। क्या हाल भाई लोग, ये है बोट रॉकर्स 255 से मेरा ऑडियो सैंपल, जब मेरा फोन लगभग मेरे पास ही है। तो ये थे इन तीनों ईयरफोन से वॉइस सैंपल्स। अगर आपने देखा हो जेब्रॉनिक जेब्लॉक का जो था वो थोड़ा सा बेस ज़्यादा था उसमें बाकी ईयरफोन्स के मुकाबले। बाकी जो दोनों थे हमारे बोट रॉकर्स ले लीजिए या फिर ले लीजिए हमारे जो दूसरे बोल्ट थे, वो दोनों का काफ़ी ज़्यादा क्लियर साउंड था। जेब्रॉनिक जेब्लॉक का भी उतना ही क्लियर था, बस बेस थोड़ा ज़्यादा था। वॉइस में यूजुअली क्या रहता है, बेस अगर थोड़ा कम रहे तो ही बेटर रहता है, ज़्यादा बेस की ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं होती। तो अब आते हैं इस वीडियो के एक इंटरेस्टिंग पार्ट पे, जो कि अगर आपको याद हो मैंने इनिशियली आपको बताया था कि हम 2000 रुपये की कैटेगरी के बेस्ट ईयरफोन्स, ये 2000 रुपये के अंदर के बेस्ट नेक बैंड ईयरफोन्स हैं, तो इनको हम गिव अवे कर रहे हैं इस मंथ के लिए। और आपको करना ये है, इनको जीतने के लिए सिर्फ आपको मुझे ये बताना है, जब मैंने आपसे मांगा था कि आप ओपिनियन दीजिए कि क्या आपको वो साउंड जब मैंने एक लो फ्रीक्वेंसी प्ले किया था या हाई फ्रीक्वेंसी प्ले किया था, आपको वो कैसा सुनाई दिया। आपको मुझे कमेंट्स में शेयर करना है कि आपको सुनाई दिया कि नहीं दिया, और अगर दिया तो कैसा दिया, और किन ईयरफोन्स पे या किस आप अगर आप उसको नॉर्मल लाउड स्पीकर पे भी सुन रहे हैं तो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो आपको सिर्फ वो शेयर करना है कमेंट्स में, और मैं वहाँ से चूज़ करूँगा किन्हीं 2 लोगों को और गिफ्ट करूँगा ये 2 ईयरफोन। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो भाई लाइक ज़रूर करना, और हाँ अगर ऐसा और वैल्यूएबल कंटेंट देखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी कंसिडर कर सकते हो। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।